हेलो गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शुभम जैन और मैं आ गया हूँ आपके सामने वापसी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1, जिसका जो हमने बहुत कम टाइम में जो हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज कर दिया था, जिस चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जी दोस्तों फर्स्ट चैप्टर बहुत प्यारा था, आशा है आपने को पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी। और जो जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दिया था कि वो वीडियो आपको स्पेशली उसकी जो है महत्वता वर्डनेस को आपको अभी आपको समझ नहीं आ रही हो, लेकिन हाँ जब आप एग्ज़ाम टाइम पर खड़े होंगे, जब आपके सामने बहुत सारा सिलेबस होगा जो आप रिवाइज़ करने में आपको दिक्कत करेगा, जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उस वीडियो की अहमियत समझ आएगी कि मैंने कितनी जल्दी 24 के 24 मिनट में उस फर्स्ट चैप्टर को जो है आपको कंप्लीट करा दिया था, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा के। तो दोस्तों ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैं लाया हूँ एक चैप्टर की वीडियो, न्यू वीडियो, जिसका नाम है क्या दोस्तों, जिसका नाम है पावर्टी। क्या नाम है जिसका दोस्तों, जिसका नाम है पावर्टी। दिस इज़ अ पावर्टी इज़ अ नेम ऑफ द चैप्टर, जिसको आज हम जो है कम से कम समय में पूरा जो है रिवाइज करने का जो है प्रयत्न करेंगे। सो दोस्तों स्वागत है आपका शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन में। मेरा नाम है शुभम जैन। आइए दोस्तों चालू करते हैं अपना नया चैप्टर इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का, क्लास 12th के अंदर जो है सब्जेक्ट है। और हाँ बीकॉम थर्ड ईयर में भी जो है ये बुक लगी हुई है, तो ये वीडियो क्लास 12 एंड द बीकॉम थर्ड ईयर दोनों के लिए रेलेवेंट रहेगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आइए जो है स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों इस आपके सामने पहली जो है डेफिनेशन चैप्टर की जो है दे रखी है। आखिर पावर्टी से आप क्या समझते हैं, आखिर ये पावर्टी है क्या। पावर्टी मतलब है अगर कोई भी इंसान अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी अगर पूरा नहीं कर पा रहा। आखिर ये बेसिक ज़रूरतें है क्या, बेसिक ज़रूरतें हैं रोटी है, कपड़ा है, मकान है। अगर वो इंसान खाना नहीं खा पा रहा, कपड़े नहीं अरेंज कर पा रहा, अगर उसके ऊपर छत नहीं है, तो हम कह सकते हैं वो बंदा गरीब है। गरीब है। यहाँ पे एजुकेशन भी आ गया है। हो सकता है पहले एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन अगर आज का टाइम को देखा जाए हमेशा से एजुकेशन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन भी हर बंदे पे रहनी चाहिए। सो एजुकेशन ऑल्सो इंक्लूड इन द पॉवर्टी। अगर कोई भी इंसान एजुकेशन पाने में असमर्थ है तो हम उसे पॉवर्टी में की गिनती में जो है काउंट करेंगे। हार्शियल पॉवर्टी का मतलब जो आपको समझ आ गया होगा, मैंने इसके अंदर लिख भी रखा है, स्टेट इन विच इंडिविजुअल एबल टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एटसेट्रा। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपने रिस्पेक्टिव किताबों में से उसे जो है पढ़ते जाएंगे कि ताकि जो है जो मैं बोल रहा हूँ और जो आप पढ़ रहे हो उसे आप कनेक्ट करके समझ सके। जी दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पावर्टी को अब अगर हमें मेज़र करना है, अगर हमें नापना है कि हम पावर्टी को कैसे नाप सकते हैं कि बंदा कितना गरीब है और कितना नहीं है। जी दोस्तों इसके दो तरीके हैं। क्या है, इसके दो तरीके हैं। जी दोस्तों इसके यहाँ एक तरीका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कितने तरीके दोस्तों, दो। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड द सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। आखिर ये दोनों है क्या, बारी बारी करके जो है गहराई में समझते हैं। दो मेजर है पॉवर्टी को डिफाइन करने के। पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दोस्तों एब्सोल्यूट पॉवर्टी है एक लाइन। कैसी लाइन, ये दोस्तों एक तरीके की पॉवर्टी लाइन। यहाँ सारे अमीर रहते हैं और यहाँ सारे गरीब रहते हैं। अगर बंदा इस लाइन के बिलो चला गया, इस लाइन के बिलो चला गया, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, पॉवर्टी है। वो बंदा क्या है, गरीब है। हमने कुछ तरीके अपना रखे हैं जिनके बेसिस पे हमने ये लाइन बनाई है, अब हम जो है उसे पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, तो सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है जो लोग, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो जीते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उन्हें हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। जिन्हें हम जिनको हम दो कंडीशन पर स्टडी करते हैं। पहला है मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन क्राइटेरिया एंड सेकंड है मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहली, इंसान को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, अगर वो उतनी कैलोरी भी नहीं खा पा रहा तो वो गरीब है। सेकंड, इंसान की इनकम और खर्चा इतना होना चाहिए, लेकिन अगर वो उतना भी नहीं कमा पा रहा तो वो गरीब है। आइए देखते हैं। जी हमने इसे क्लासीफाई करा है रूरल और अर्बन में। रूरल होता है गांव का एरिया और अर्बन होता है दोस्तों आपका शहरी एरिया। अगर किसी इंसान को थोड़ा अच्छा ही लाइफस्टाइल जीना है तो उसे रूरल एरिया के बंदे को कम से कम 2400 कैलोरी जो है खानी चाहिए, कम से कम। और अर्बन वाले को 2100 कैलोरी एक दिन की खानी चाहिए सही ज़िंदगी जीने के लिए, प्रॉपर डाइट के लिए। ये होगी कैलोरी की बात। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ, एक इंसान कम से कम इतना तो कमाना चाहिए, एक इंसान एक दिन के अंदर कम से कम इतना तो कमाना चाहिए कि वो अपना बेसिक खर्चा पूरा निकाल पाए। मतलब 32 रुपये दिन का अगर हम बात करें
तो वो रूरल एरिया के बंदे का खर्चा है, एक बंदे का 32 रुपये खर्चा है। मतलब इंसान को 32 रुपये तो कमाने ही पड़ेंगे अ, कि वो 32 रुपये खर्च कर सके अपनी बेसिक नेसेसिटी पे। और 47 इन द केस ऑफ अर्बन एरिया, अगर बंदा शहर का है तो एक दिन में उसका खर्चा 47 रुपये होता है, उसे इतना तो कमाना ही पड़ेगा। इन केस वो इतने रुपए भी नहीं कमा पा रहा तो हम बोलेंगे वो गरीब है, वो गरीबी रेखा के नीचे है। और इन केस वो इतनी कैलोरी भी कंज्यूम नहीं कर पा रहा, मैं माफ़ी चाहूँगा, इन केस वो इतनी कैलोरी भी कंज्यूम नहीं कर पा रहा एक दिन के अंदर, तो हम बोलेंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन वो बंदा गरीब है। आशा दोस्तों आपको जो है समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इफ एनी पर्सन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। उसे हम कैलोरी और कंजम्पशन के बेसिस पे स्टडी करते हैं, जिसका डाटा जो है आपको जो है याद करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दोस्तों अगर हम बात करें कि दो मेजर हमने बोले थे, एक था एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड था रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट जो है मैंने आपको भली बातें अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर मैं रिलेटिव की बात करूँ, ये दोस्तों रिलेटिव को थोड़ा जो है प्रकाश डालते हैं, आखिर रिलेटिव पॉवर्टी क्या है। जी दोस्तों आइएगा दोस्तों, जी दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। जी दोस्तों आइए, रिलेटिव पॉवर्टी आखिर है क्या दोस्तों, कि रिलेटिव नाम में ही छुपा है रिलेट करना। नाम में ही क्या छुपा है दोस्तों, रिलेट करना। क्या छुपा है दोस्तों, रिलेट करना। अगर हम किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल मेरी संपत्ति 1000 करोड़ की और सामने वाले की 2000 करोड़ की, 1000 मेरी ज़्यादा उसकी ज़्यादा, क्योंकि उसकी कितने की 2000 करोड़ की। बोला हमने कंपैरिजन करा, रिलेट करा कि कौन बंदा सही लाइवहुड जी रहा है और कौन सा बंदा कैसा लाइवहुड जी रहा है। मतलब हम पॉवर्टी मेजर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपैरिजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपैरिजन। लाइक अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी है लेकिन इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, अमेरिका के लोग ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, अमेरिका की इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप होगी, वहाँ पे भुखमरी कम होगी, वहाँ पे गरीब लोग कम होंगे। दिस इज़ अ रिलेटिव पॉवर्टी। हम लोगों की गरीबी को मेज़र करते हैं कैसे, कंपैरिजन करके, कैसे अदर पीपल से, कैसे अदर पीपल से। और जो डाटा है गरीबों का वो वेरी कर सकता है नेशन वाइज और रीजन वाइज। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे को जो है बोल सकते हैं। आखिर ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है, मैंने बस आपको एक डायग्राम बना के दिखा है कि यहाँ अमीर है यहाँ गरीब, अगर आप इससे नीचे चले गए तो आप गरीब हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है ना इस चीज़ की। आइए दोस्तों पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है। पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट है, दिस इज़ अ कट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो बांटता है गरीब को और अमीर को। किसे दोस्तों, गरीब को, माफ़ी चाहूँगा यहाँ अमीर थे, अमीर को और गरीब को एक कट ऑफ लाइन जो बांटती है कि अमीर इस रेखा के उस तरफ अमीर लोग हैं, इस रेखा के उसकी तरफ जो है गरीब लोग हैं। जी ठीक है जी, ये आप एग्ज़ाम में अगर आए इसकी डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं जी। और क्या क्या पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है, जिस इंसान की इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन होती है वो पुअर होता है, और जिसकी अबव होती है, हाँ जी, वो क्या होता है, पुअर होता है, रिच होता है। अगर मैं अर्बन की बात करूँ, आपको एक दिन में कितने रुपए कमाने चाहिए, 47 रुपये। अगर आप 47 रुपये से ज़्यादा कमा पा रहे हैं तो आप रिच हैं, लेकिन अगर आप 47 रुपये से कम कमा पा रहे हैं तो आप क्या है, गरीब हैं। अगर मैं रूरल की बात करूँ, अगर आप 32 रुपये से ज़्यादा कमा पा रहे हैं तो आप अमीर हैं, लेकिन अगर आप 32 रुपये से कम कमा पा रहे हैं तो क्या हो, आप गरीब हैं। जी दोस्तों आइए और पढ़ते हैं। द प्लानिंग कमीशन इज सब कमीशन नेम, उन्होंने प्लानिंग कमीशन ने डिफाइन कराई है पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैलोरी। जी अगर आप 2400 कैलोरी से ज़्यादा खा पा रहे हैं इन द केस ऑफ अर्बन, और इन द केस ऑफ रूरल आप 2100 कैलोरी से ज़्यादा खा पा रहे हैं तो आप अमीर हैं। लेकिन अगर आप इन रिस्पेक्टिव कैलोरी से कम खा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया आइदर रूरल और अर्बन, तो आप क्या है, गरीब है। तो आप किसके लिस्ट में शामिल होंगे दोस्तों, गरीब। जी दोस्तों आइए बताते हैं और क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है पॉवर्टी लाइन के बारे में। कंजम्पशन ऑफ फूड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिफाइन पॉवर्टी लाइन। जी हमें पता है जी दोस्तों, ये आपको मंथ के हिसाब से दे रखा है, पर मैंने आपको जो दिन के हिसाब से बताया था। अगर आप इसे डिवाइड करोगे बाय 12 तो आप पर डे का जो है निकाल पाओगे। आशा आपको पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन और उसके मेजर जो अच्छे से समझ आ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं कि पॉवर्टी आखिर किन किन कारणवश होती है। आखिर पॉवर्टी के जो है कारण क्या क्या है, पॉवर्टी के कारण क्या क्या है, ये माफ़ी चाहूँगा दोस्तों जो थोड़ा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा पता नहीं आज डॉग इतना बात क्यों कर रहा है, बस आशा है आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी। आप बस जो है मुझ पर जो है कंसंट्रेट जो है रखिए।
जी दोस्तों, आइए दोस्तों, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। आखिर पॉवर्टी के कारण क्या क्या होता है, पॉवर्टी किन किन कारणवश जो है होती है। फर्स्ट दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फर्स्ट दैट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने ज़्यादा लोग होंगे, और लेकिन इनकम तो उतनी ही है। एक इंसान है वो कमाता है 4 लोगों का, लेकिन उसके बच्चे हैं, एक उस हस्बैंड है, एक वाइफ है, उसके कितने 2 बच्चे हैं, लेकिन वो कमा पाता है कितना, सिर्फ 2 बच्चों के, कि वो 2 बच्चों को पाल सकें, लेकिन उसके हो गए 6 बच्चे। 6 तो क्या बताइए, उस केस के अंदर क्या वो अपना घर चला पाएगा? क्या वो जितनी इनकम कमाता है क्या वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगी अमंग द पीपल, अमंग देयर चिल्ड्रन? तो पॉपुलेशन बढ़ना भी एक कॉज है पॉवर्टी का, कि जिसकी वजह से जो है इकॉनमी डाउन हो जाती है, और जो है इनकम जो होती है, इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इंसान जो है गरीबी की तरफ खींचा चला जाता है। सेकेंड इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अगर लोगों के पास काम नहीं है, लोग काम नहीं करेंगे, लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? डेट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। जो अमीर लोग हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, काला बाजारी करते हैं, और जो है ब्लैक मनी जो अपने पास जो है रखते हैं, जिसकी वजह से सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता और वो गरीबों के वेलफेयर में खर्च नहीं कर पाती है। डेट इज़ द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। गरीब और अमीर होता जा अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है। हाई लिटरेसी रेट, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा है। अगर अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो उनको समझ नहीं होगी, अगर उन्हें समझ नहीं होगी तो इकॉनमी डेवलप कैसे होगी? इकॉनमी डेवलप नहीं होगी तो वो कमाएंगे नहीं तो इकॉनमी डेवलप नहीं होगी। मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर इकॉनमी को डेवलप होना है और गरीबी को दूर करना है तो इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर वो पढ़े लिखेगा तो अच्छा कमाएगा भी। जी दोस्तों, आशा है आपको जो समझ आ गया होगा। एक और है दोस्तों पॉलिटिकल फैक्टर भी जो पॉवर्टी जो बताता है। ये ब्रिटिश रूल के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गरीब थे, क्योंकि ब्रिटिश और जो है डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट पर जो है ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे, प्रभाव नहीं डाल रहे थे, तो वो एक पॉलिटिकल फैक्टर भी जो है हो सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों देखिए, ऐसे ऐसे क्या हम उपाय कर सकते हैं कि ताकि जो है पॉवर्टी जो है रिमूव हो जाए कंट्री से। जी दोस्तों, पहला मेथड तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक हमारी वो होती है, एक हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत बड़ा कारण जो है मानी जाती है। किसका? जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो एक बहुत बड़ा जो है कारण मानी जाती है। ये माफ़ी चाहूँगा, एक बहुत बड़ा जो है कारण मानी जाती है कि पॉवर्टी का। तो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए एक काम करिए ना, पॉपुलेशन को ही कम कर दीजिए। ऐसे लोगों को वेलफेयर करिए, ऐसे लोगों को गाइड करिए, ऐसे लोगों के अंदर जागरूकता फैलाइए कि वो बच्चे कम करे, जिससे कि जो है पॉपुलेशन कम हो और जिसकी वजह से जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूट ना हो और जिसकी वजह से पॉवर्टी ना हो। तो आइए दोस्तों पहला देखते हैं, हम पहले यहाँ देखते हैं थर्ड पॉइंट, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है जी, कर लेंगे। आगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेरोज़गारी से हटा के रोज़गार दीजिए, लोगों को जॉब ऑफ़र कीजिए। ठीक है जी। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्सेलरेट करिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में बढ़ावा लाइए। अगर इकॉनमी ज़्यादा बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, तो लोग आगे आएंगे काम करने के लिए। सेकंड, रिड्यूस इनइक्वालिटी, गरीबों को वेलफेयर पे पैसा खर्चो। अगर अमीर अमीर होता जा रहा है तो उनको रोको कि वो ब्लैक मनी कैसे स्टोर कर रहे हैं, उनसे उन पर टैक्स निकलवाओ और वो सारा पैसा उनसे लेके गरीबों पे खर्च करो। लैंड रिफॉर्म मतलब जिसकी लैंड है उससे उसी को उस पे जो है काम करने, तो वो उसी को दे दो, उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ज़मींदार में क्या होता था, लैंड रिफॉर्म, जिसके हिस्से की लैंड होती थी वो उससे छीन लेते थे, लेकिन लैंड रिफॉर्म के अंदर ये है कि जिसके हिस्से की लैंड है वो उसे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जी दोस्तों आइएगा दोस्तों, ये कुछ योजना है जो पॉवर्टी के अंदर जो है सरकार के द्वारा बनाई गई थी। पहला है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये दोस्तों इन योजनाओं के अंदर कुछ भी समझाने लायक नहीं है, ये आप खुद भी जो है आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, जो ये आपको बहुत क्लियरली जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा। इनकेस अगर आपको कुछ दिक्कत आती है जो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है बता दूंगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। बस कुछ ही देर में चैप्टर का अंत आने वाला है। अब दोस्तों लास्ट पुअर पीपल के कैरेक्टरिस्टिक, हम कैसे मानेंगे इंसान पुअर है। फर्स्ट,
अगर वो भूखमरी से जी रहा है, अगर उसके पास पैसे ही नहीं है, माल न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पाने के लिए वो कुछ खा ही नहीं पा रहा है, वो भूखमरी से मरा जा रहा है। एक तो है हंगर, सेकंड पुअर हेल्थ, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, इल हो रहा है, किसी भी डिसीज से सफ़र हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इंसान पुअर है जी। सेकंड, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके पास। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ना होना, मतलब कि वो इलिटरेट है, उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो पढ़ाई एजुकेशन नहीं पा रहा है, उसके अंदर कोई स्किल नहीं है जी। फोर्थ, डेप्ट मतलब होता है उधारी, उधारी के जाल में फंस जाना। किसान लोग ज़्यादातर होते हैं बहुत गरीब होते हैं, उधार लेते हैं, उनको जो है जानबूझ के ज़्यादा रेट में जो है ज़्यादा ब्याज दर पे जो है उधार दिया जाता है। और अगर वो इन केस जो है कुछ फसल ख़राब हो जाती है, वो लोन पे नहीं कर पाते, तो वो एक उधारी के ट्रैप में जाल में फंस जाते हैं कि वो उधार नहीं पे कर, इसलिए वो जो क्या करते हैं अपनी जान दे लेते हैं ड्यू टू द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेचारे भोले वाले होते हैं, उनको फंसाया जाता है कि आप इस ब्याज पे जो है हमें जो है लोन प्रोवाइड करिए, और अगर फिर वो लोन से जो है पे ऑफ नहीं होता है तो वो आखिरी रास्ता जो है खुदकुशी कर लेते हैं डेब्ट ट्रैप में आके। फिफ्थ, बिगर फैमिली को हम कह सकते हैं कि हाई पॉपुलेशन, अगर हाई पॉपुलेशन है तो वो इनकम जो इंसान 4 लोगों के कमाता था वो 8 लोगों में बढ़ जाएगी। साइज इनकम, क्योंकि इनकम तो उतनी ही है, फैमिली का साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से सबको मिनिमम कैलोरी नहीं मिल पाएगी, मिनिमम एक्सपेंडिचर एक बंदे पर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो है पॉवर्टी आ जाती है। डेट इज़ द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हम कर चुके हैं, ये आपको पढ़ना है जी दोस्तों, कि हम कैसे कैसे मेथड्स पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, हम कैसे कैसे इनको मेज़र कर सकते हैं, ये हमने सारा का सारा पढ़ा है मात्र सिर्फ 17 मिनट में। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।